प्रकृति और पुरुष का जब आपस में तादात्म्य होता है तो महत तत्व जन्म लेता है। महत तत्व का मतलब बुद्धि तत्व। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो सबसे पहला कौन सा तत्व आता है? महत तत्व। महत तत्व किससे कहते हैं? बुद्धि को। बुद्धि से महत तत्व से अहंकार, अहंकार तत्व आता है। अहंकार तत्व के 3 भेद होते हैं, सात्विक, तामस और राजस। सात्विक से पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ठीक है, ये सात्विक अहंकार से पैदा होते हैं। और तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत। कुल कितने हो गए? प्रकृति को ले लेंगे तो 24 और पुरुष को भी मिला लेंगे तो 25 तत्व हो जाएंगे। इन 25 तत्वों से यह सृष्टि बनी है। आप जो कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस करते हैं, वो सब प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति क्या है? जड़ है। जो भी दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, वो सब प्रकृति तत्व है। प्रकृति को सांख्य तत्व में प्रधान भी कहते हैं। उसका एक नाम और है, क्या है? प्रधान। प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, ये भी एक नाम हो गया। तो ये जितना सब कुछ है, जो समग्र सृष्टि है जो आपको दिख रही है, ये सब प्रकृति की विकृति है। क्या है? प्रकृति की विकृति। सांख्य तत्व कौमुदी क्या है? सांख्य कारिका पर टीका है। किसकी टीका है? वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र कोई सामान्य विद्वान नहीं थे। आप जो मिथिला के थे, और ये बहुत विशिष्टतम विभूति थे मिथिला के। इनको विद्वानों के मध्य इनकी एक उपाधि प्रचलित थी, ये 12 दर्शन कानन पंचानन इनकी उपाधि थी। क्या उपाधि थी? 12 दर्शन कानन पंचानन। भारतवर्ष में 12 दर्शन है, तो 12 दर्शन रूपी वन के ये एक सिंह थे। मतलब पूरे वनराज, एक तरीके से कहिए बादशाह, सम्राट थे ये भारतीय दर्शन के। इन्होंने दर्शन के, आस्तिक दर्शन के समग्र विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने सांख्य पर लिखा है, सांख्य तत्व कौमुदी, और वेदांत पर इन्होंने एक बहुत उच्च कोटि की टीका लिखी है, भामती। इतने अद्भुत विद्वान थे कि इनका विवाह हो गया था और पत्नी इनकी सेवा कर रही थी घर में, लेकिन ये पढ़ने लिखने में इतने मशगूल थे कि इनको कौन बना के खिला रहा है, कौन इनकी देख रेख कर रहा है, इनको इतना तक नहीं आभास था। मतलब अपने दाम्पत्य का इनको आभास ही नहीं था कि मैं विवाहित भी हूं। एक बार हुआ ये कि ये जो वेदांत पर टीका लिख रहे थे, और संयोग से उस दिन टीका जैसे ही खत्म हुई, पूरी हुई, उसी समय दीपक का तेल जो है खत्म हो गया और दीपक बुझ गया। उसका कारण यह था कि शायद उस दिन तेल भरना उनकी पत्नी भूल गई थी संभवतः। फिर वो उनको अपने मतलब इस प्रमाद पर या इस भूल पर बहुत तकलीफ हुई, और वो आकर जब उनका दीपक बुझा तो उनका काम रुक गया। रात्रि में लिख रहे थे, उनका काम रुक गया, तो उसी समय आके वो तेल भरने लगे दीपक में। फिर उनकी दृष्टि कही, कहा, देवी आप कौन? देवी आप कौन है? तो कहा, स्वामी मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। तो कहा, आप मेरी धर्म पत्नी हैं और मुझे पता ही नहीं, आपने मुझे बताया ही नहीं। तो इतना प्रभावित हुए वाचस्पति मिश्र जी कि उन्होंने कहा कि आप की तपस्या तो मुझसे ज्यादा बड़ी है। इसलिए उन्होंने अपने वेदांत की उस टीका का नाम भामती ही रख दिया। उनकी पत्नी का नाम भामती था। उन्होंने कहा, यह टीका आज से तुम अमर हो जाओगी, क्योंकि यह टीका जब तक रहेगी तब तक भामती का नाम भी रहे। तो ऐसे थे वाचस्पति मिश्र। वो मिथिला के थे और
मिथिला में एक से बढ़कर एक विद्वान हुए हैं। मिथिला की धरती विद्वानों से कभी खाली नहीं रही है। प्राचीन में भी, मध्य में भी और आज भी मैथिल विद्वान एक से बढ़कर एक। विशेष तौर से तो न्याय दर्शन के क्षेत्र में मिथिला ने बहुत अपने प्रतिमान गढ़े हैं। तो ऐसे वाचस्पति मिश्र ने सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की लिखी हुई है और उस सांख्य कारिका पर वाचस्पति मिश्र ने कमेंट्री लिखी जिसका नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है, तो अब हम आपको इसके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के विषय में थोड़ी चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले यह है कि कार्य कारणवाद। कार्य कारणवाद, सांख्य दर्शन ऐसा मानता है कि प्रत्येक कार्य का कोई कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, इसका क्या मतलब है? बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। हर कार्य का अपना अपना कारण होता है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कार्य की उत्पत्ति के पूर्व भी कारण, क्या कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है अथवा नहीं? कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है अथवा नहीं, यह सवाल है। इस पर सांख्य का क्या जवाब है? ये कहते हैं कि वो रहता है। जो कहते हैं कि कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, उन्हें सत्कार्यवादी कहते हैं और इस सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहते हैं। और जो कहते हैं कि नहीं रहता, कार्य की उत्पत्ति जब हो जाती है, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, तब कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में नहीं था, तो इसको असत कार्यवाद अथवा आरंभवाद कहते हैं। ऐसा कौन मानता है? असत कार्यवादी। ये नैयायिकों का विशेष रूप से मत है, न्याय दर्शन मानता है। आइए हम थोड़ा सत्कार्यवाद के विषय में समझते हैं और विस्तार से। सांख्य कारिका में 9वीं कारिका है सत्कार्यवाद के विषय में। असद अकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभव अभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये 5 तर्क ऐसे देते हैं जिससे ये सिद्ध करते हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। ये 5 तर्क देते हैं। पहला है असद अकरणात्। इसका मतलब क्या है? असद करणात्, असत धन अकरणात्। इसमें है कि असद करणात्। असद करणात् का मतलब क्या है कि यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान ना हो तो वह असत होगा, और अगर असत होगा तो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अगर असत होगा तो उसका भाव ही नहीं होगा। आकाश कुसुम और ससिंह की तरह। आकाश कुसुम का भाव है नहीं, क्योंकि वो असत है। और खरगोश की सींग है नहीं, क्योंकि वो असत है। और वंध्या पुत्र है नहीं है, क्योंकि वो असत है। क्या वंध्या को पुत्र नहीं होता? बांझ जिसको संतान नहीं है उसको संतान नहीं होती नहीं, अगर होगी तो फिर रहेगी थोड़ी। हाँ यही बात है। अगर बांझ स्त्री को, अगर बांझ नहीं कोई कहे, अगर सामान्य रूप से करेगा, क्यों नहीं होता भाई? दवाई कराएगा तो हो जाएगा। तमाम ऐसे है ना, आजकल तो साइंस बहुत डेवलप कर गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है, तो संभव है उसमें बड़े बड़े विज्ञापनों में लिखा रहता है कि आइए हमारे यहाँ बांझपन दूर हो जाएगा। तो फिर अगर पुत्र उसको हो ही जाएगा तो वो बांझ कहाँ रह जाएगी? और जब तक बांझ है तब तक उसको पुत्र या संतान होगा नहीं। तो बंध्या को पुत्र न था, बंध्या पुत्र न था, न है, न होगा, न हो सकता है। समझे? तो वो असत है। तो अगर कार्य अपने कारण में अपनी उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान नहीं रहेगा
तो वो असत हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है, तो जब नहीं है तो नहीं है, नहीं था, नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। तो ये पहला उसका तर्क समझ में आया, असत ग्रहणात् समझ में आ गया। दूसरा क्या है, उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात् इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण या समवायी कारण से संबद्ध रहता है और इसीलिए उससे उत्पत्ति होती। यदि कारण व्यापार के पूर्व कार्य की सत्ता न हो तो अविद्यमान कार्य का संबंध अपने उपादान कारण से किस प्रकार संभव होगा? ये कहते हैं कि उपादान कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। मिट्टी के बिना मृणमय घड़ा, तंतुओं के बिना कपड़ा और तिल के बिना तेल नहीं बन सकता। उपादान कारण क्या हुआ? तिल। तेल का उपादान कारण तिल है और वस्त्र का, पट का उपादान कारण तंतु है और घट का उपादान कारण मिट्टी है। तो उपादान ग्रहणात् ये हो गया, ठीक है। उपादान के बिना किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तीसरा है सर्वसंभव अभावात्। कहते हैं कि कार्य को उत्पत्ति पूर्व उपादान कारण में विद्यमान मानना पड़ेगा, अन्यथा किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव माननी पड़ेगी और यह असंभव है। कहते हैं सभी चीज से उत्पन्न नहीं हो पाएगा। सर्वसंभव अभावात्, कुछ चीजें उन चीजों से ही उत्पन्न हो पाएंगी। इसलिए सत्कार्यवाद है, जिसमें वो कार्य होगा, जिस कारण में वो कार्य होगा उसी कारण से वो कार्य उत्पन्न हो पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि दूसरे कारण से दूसरा कार्य उत्पन्न हो जाएगा। बालू से तेल नहीं निकल सकता कि निकल सकता है? तो ये हो गया सर्वसंभव अभावात्। अगला है तक्तस्य शक्य करणात्। जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है उस कारण से ही वह कार्य उत्पन्न हो सकता है। बात वही है घूम घुमा के, जैसे तिल ही तेल को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए तिल से ही तेल उत्पन्न होगा। आप कहेंगे कि सरसों भी तो उत्पन्न कर सकता है, उसका तेल अलग, तो वो सरसों का तेल होगा, लेकिन तिल का तेल तिल से ही उत्पन्न होगा, है ना। वही समर्थ है, वही शक्त है। तिल के तेल को उत्पन्न करने के लिए तिल ही सक्षम है और कोई इस ब्रह्मांड में सक्षम नहीं। यह है कारण की जो विशेषता है वो कार्य में भी उसी की विशेषता है। हाँ, तो ये हो गया चौथा। पांचवा क्या है? कारण बता रहे हैं, अंतिम बता रहे हैं कारण अभावात्। कार्य और कारण एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारण कार्य की अव्यक्तावस्था है, कारण कार्य की अव्यक्त अवस्था है। ठीक है ना। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं कि कार्य की अव्यक्त अवस्था है। तिल क्या है? बस अव्यक्त तेल है और कुछ नहीं, है ना। घी क्या है? अब दूध क्या है? अव्यक्त घी है। तो ये हो गया भाई सत्कार।